In this video, we are again going to discuss about Hindi B, which is जनसंचार and रचनात्मक लेखन. देखो हिंदी बी में ना लाइक दिस वीडियो आई एम मेकिंग ऑन रिक्वेस्ट कि हाँ जो आपने क्वेश्चन वगैरह बताए थे उसको लाइक किस तरह से करना, आंसर वगैरह दे दो या तो कुछ नोट्स वगैरह टाइप का दे दो, समझा दो बेसिकली कुछ हल्का फुल्का, है ना. तो आई एम गोना एक्सप्लेन कि किस तरह से करना है और कुछ जो भी लाइक रचनात्मक लेखन वगैरह उसको समझाने जा रहा हूँ बेसिकली मैं. ठीक है, डिसेंटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अच्छे समझा पाऊँ. ठीक है, एंड कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा और एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह वो फॉलो ज़रूर कर रहे हैं. एंड कुछ वीडियोस वगैरह मैं अटैच कर दूंगा जो देखना ज़रूर है. लाइक मैंने ट्राई किया नोट्स वगैरह बनाने का, लेकिन लाइक लाइफ अनसर्टेन होती है बहुत ज़्यादा, कुछ भी कभी भी हो जाता है ना. तो मैं ज़्यादा एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं दूंगा. तो मैंने लाइक ट्राई वगैरह किया बट काइंड ऑफ नहीं हो पाया. ठीक है, अच्छे नोट्स नहीं बन पाए. डिसेंट नोट्स बन गए, अच्छे नहीं बन पाए. तो वट आई विल डू इज़ कि मैं किसी और यूट्यूब चैनल को किसी और यूट्यूब चैनल की नोट्स वगैरह दे दूँ आपको, अगर मुझे अच्छे मिल जाते हैं तो वो प्रोवाइड कर दूँ. एंड कुछ वीडियोस वगैरह अच्छी प्रोवाइड कर दूँ जिसमें अच्छे से समझाया हुआ हो बेसिकली, बिकॉज मैंने तो काइंड ऑफ एक क्विक गो थ्रू ही किया है, उन्होंने डिटेल में नहीं किया. बेसिकली एग्जाम फोकस्ड ओनली. ठीक है, सो ये तो हमारा वो था जो पहले देखा था हमने, हाँ, विच इज़ कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं. देखो जब भी हमारा आता है ना ट्रैवलॉग, ठीक है, वेन एवर द क्वेश्चन इज ऑफ ट्रैवलॉग बेसिकली आता है वृतांत. तो मैंने आपको इतना बताया था कि कोई एक बना लो अपना नॉर्मल सा, लाइक कोई एक बना लो कॉमन. तो एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ विच इज़ पिंक सिटी, है ना, जयपुर. वो आप कर सकते हो एक्सप्लेन. ठीक है, हमको ना अभी बात हो रही है यात्रा वृतांत की, बिकॉज आई बिलीव कि मोस्टली बच्चे इसको अटैम्प्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रोमिनेंट वन ना. इसको अटैम्प्ट बच्चे ज़रूर करेंगे. अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहली वाली ऑप्शंस वाली तो वो देख लेना. ठीक है, ज़रूर तभी इसको देखना. ठीक है, तो जब भी तुम लिखोगे ना यात्रा वृतांत, देखो कैसे लिखना है यात्रा वृतांत को. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यात्रा वृतांत, देन रचनात्मक लेखन देखेंगे. देखो यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है. ठीक है, इसमें मत ध्यान दो, इस पर ध्यान नहीं देना है. ठीक है, बस तुम देखो कैसे मैंने करा हुआ आंसर, इस पर मत ध्यान दो क्या लिखा हुआ. ठीक है, इस पर मत ध्यान देना, ये बहुत कम लिखा है. यू नीड टू फिल एटलीस्ट 3 पेजेस फॉर 15 मार्कर. ठीक है, अच्छे से गैप दे के नहीं, अच्छे से. अगर तुम बहुत गैप दे के लिखते हो तो एटलीस्ट 4 पेजेस. ठीक है, जैसे मैं बहुत गैप दे के लिखता हूँ तो एटलीस्ट मैं 4 पेज ज़रूर लिखूँगा. हमको शीर्षक देना है, जैसे कि हम ना, क्योंकि देखो पूरा ही रचनात्मक लेखन है तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा रचनात्मक तरीके से लिखूँ. जैसे कि मुझे लिखना है कि पिंक सिटी, है ना, पिंक सिटी जयपुर, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूँ कि लाइक कुछ दिखने में अच्छा लगे. और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई हैव लाइक वन एग्जांपल है, उसमें प्रेजेंट नहीं करा हुआ, साइड में रखा हुआ मेरे पास, है ना. जैसे यहाँ मैंने लिखा था यात्रा वृतांत विच इज़ जयपुर गुलाबी शहर की मेरी यात्रा, मेरी यादगार यात्रा भी लिख सकते हो. ठीक है, तो देना पहले शीर्षक, देन देना प्रस्ताव, बेसिकली इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में ना लाइक मैं तुम्हें एक सुनाता हूँ पढ़ के, ये मत देखो, मैं तुम्हें अपना सुनाता हूँ पढ़ के. ठीक है, देखो, मुझे नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद है. यात्रा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हाल ही में मुझे अपने परिवार के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर जाने का मौका मिला. जयपुर को गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहा जाता है. यह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है. देखो मैंने किस तरह से मैंने ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल, देखो किस तरह से मैंने 2 दिन अटैच कर दी. ऐतिहासिक भी अटैच कर दिया, रोचक भी अटैच कर दिया, एंड पर्यटन स्थल भी अटैच कर दिया, एंड हाल ही में की गई यात्रा, ये चारों में अटैच कर दिए. चारों में अटैच कर दिए एक ही के अंदर, वैसे जयपुर पिंक सिटी. ठीक है, और पहले मैंने लिखा अपना प्रस्तावना, बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखा. देन मैंने तैयारी कैसे करी, कुछ हमारे हेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहले लिखना इंट्रोडक्शन, इंट्रो लिखने के बाद लिखना तैयारी वगैरह. ठीक है, गंतव्य का सौंदर्य और ऐतिहासिक वैभव. देन लिखना, अच्छा यहाँ पे तैयारी प्रस्थान दोनों साथ में लिख दिया ना, चाहो तुम तैयारी और प्रस्थान अलग अलग लिख सकते हो, पर यहाँ पर साथ में लिख दिया कोई दिक्कत नहीं. सिर्फ आई एम गोइंग डिस्कसिंग हेड पॉइंट्स. ठीक है, रेस्ट यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ. ठीक है, उसके बाद हम लिखना पहुँच गए, है ना, ऐतिहासिक वैभव बताना है, जो हम पहुँच गए, हमने क्या क्या देखा, ऐतिहासिकता पहले बतानी है कि हाँ ऐतिहासिक रूप से. जैसे कि अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो मैंने जयपुर में बताया था यहाँ पर कि जयपुर में हवा महल है, आमेर का किला है ना, जंतर मंतर है. तो मैंने 2-3 जगह बता दी, क्योंकि मुझे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, मुझे भावनाओं में नहीं बहना.
जब भी ना हम खुद की लाइक जब भी हम अपना खुद का कुछ रियल वाला करते हैं ना एक्सप्लेन, तो हम दो गलतियाँ करते हैं तो मोस्टली, या तो हम बहुत कम लिख देते हैं, बहुत शॉर्ट में कर देते हैं, या तो हम भावनाओं में बह जाते हैं। मैं अक्सर ना ये गलती कर देता हूँ कि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, भावनाओं के अंदर मैं बह जाता हूँ, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट पार हो जाती है, इनकम्प्लीट भी नहीं हो पाता। तो डेट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग कि तुमको एक नॉर्मल सा रट के जाओ, अपना असली वाला मतलब अपना असली वाला वहाँ पे मत बनाना, कुछ एक रट के जाओ, जैसे कि जयपुर पिंक सिटी का रट सकते हो, कहीं भी फिट हो जाता है। ताजमहल के रट सकते हो, वो भी कहीं फिट हो जाता है, समझ रहे हो। पहले हमने लिखा प्रस्तावन, इंट्रोडक्शन, तैयारी, प्रस्थान, फिर पहुंचने के बाद हमने क्या क्या देखा, ऐतिहासिक स्थल क्या देखे, 2-3 स्थल लिख देने, है ना। फिर हमने क्या नोटिस किया, क्या संस्कृति वगैरह थी, क्या नोटिस किया हमने, है ना। देन वहाँ की खाने पीने के बारे में लिख देना, लाइक फूड व्यंजन, हाँ वो संस्कृति के अंदर आ जाता है बेसिकली, संस्कृति के अंदर ही आ जाता है फूड व्यंजन वगैरह, वो सब लिखना है। देन जीवन पर प्रभाव, इस यात्रा ने मुझे मानसिक शांति दी, और जो मुझे लाइक प्रभाव वगैरह पता चला। निष्कर्ष, आखिरी में लिखना कंक्लूजन, ठीक है, कि हाँ जब मैं लौटने के समय आया तो मन भारी था। यह यात्रा मात्र पर्यटन नहीं थी, बल्कि स्वयं से जुड़ने का एक माध्यम थी, ठीक है। तो हमको बस मेनली हेडफोन्स याद रखने हैं, इन्हीं हेडफोन के बेसिस पे हमको एआई से कहना है कि हाँ मैं डिसाइड किया कि मैं चलो ताजमहल चुनता हूँ, तो मुझको एक यूनिवर्सल आंसर चाहिए जिसमें से पॉइंट्स कवर अप हो, है ना। प्रस्तावना, तैयारी और प्रस्थान। देन पहुंचने के बाद हमने क्या क्या स्थल वगैरह देखे, ऐतिहासिक स्थल क्या देखे, सौंदर्य क्या नोटिस किया हमने वहाँ पे, क्या क्या हमने नोटिस किया बेसिकली, है ना। संस्कृति में क्या था, खाना पीना उनका कैसा था, स्थानीय जीवन कैसा था उनका, वो किस तरह से कपड़े पहनते थे, क्या क्या हमने नोटिस किया, ठीक है। इतना हमें खुद से बनाना लिखना है। जीवन में प्रभाव क्या पड़ा, मेरे जीवन में कुछ तो बदलाव हुआ होगा ना, जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, क्या बदलाव हुआ। एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, तो ख़त्म करना है कंक्लूजन से, ठीक है, निष्कर्ष से। तो ऐसा करके हमको एटलीस्ट, अगर डिसेंट राइटिंग है, छोटे लिखते हैं स्मॉल स्मॉल, तो 3 पेज, अगर लिखा गैप दे देंगे तो 4 पेज, ठीक है। ट्रैवलॉग तो करना ही करना है, मेरे ख्याल से कंफर्म ट्रैवलॉग करना ही करना है, ठीक है। आंसर्स अगर तुमको नहीं मिलते हैं आंसर, तो मुझे कमेंट करना, आई विल अटैच यू द लिंक, बट आई गेस मिल जाएगा। एक तो अगर तुम कह दो एआई को क्या करना है, को कुछ नहीं करना, तो कैसे कहना है एआई से। देखो मैंने बहुत ट्राई किया क्लाउड से, क्लाउड से हुआ नहीं। मैंने अच्छा आंसर ट्राई किया बट मुझे मिला नहीं क्लाउड से, क्लाउड ने काम ही नहीं किया। एंड फिर एक दुर्घटना काइंड ऑफ, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। देखो जो मैं तुमको यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लिया इन सबको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना एआई में, एंड थिंकिंग मोड ऑन करना, एंड कहना देखो ये मेरा यात्रा वृतांत क्वेश्चन है, पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसको इस तरह से पूछा गया है, तो गिव मी अ यूनिवर्सल, लाइक टेक अ यूनिवर्सल लोकेशन, जिसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये सबके सभी कवर हो जाए, लाइक वो ऐतिहासिक भी हो, पर्यटन स्थल भी हो, है ना, एंड रोचक भी हो, ये सब ऑटोमेटिक कवर हो जाए, तो तुमको अच्छा खासा देगा। और तुमको नहीं दे पा रहा है तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जयपुर पिंक सिटी, उसमें सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। तुमको समझ में आया होगा ट्रैवलॉग करना कैसे। नौ देते रचनात्मक लेखन, ये बच्चों समझ नहीं आ रहा था। देखो रचनात्मक लेखन ना बहुत सिंपल होता है, ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। कुछ नहीं करना होता इसमें, हमें ना अपने मन से बना के लिखना होता है। सिंपल है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है वो पूछा है इसने बस, है ना। क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है ना। क्रिएटिविटी आइडिया को यूनिकनेस देती है ना, मज़ेदार बनाती है चीज़ों को, एक नया दृष्टिकोण ओपन अप करती है ना। और जैसे ही इसमें लिखा लेखन आ गया, तो लिखने में क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है, ताकि दर्शकों का मन लगा रहा है लिखने में। इसमें कुछ भी ना लाइक फैक्ट्स वगैरह बेस नहीं होता उतना कुछ, कि हमको सच ही लिखना पड़ेगा, हमको सब कुछ सच से लिखना है, झूठ नहीं लिख सकता, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें फैक्ट वगैरह फोकस नहीं करते हैं। एवरीथिंग फोकस इज़ ऑन आर क्रिएटिविटी, कितने क्रिएटिव हम हैं, है ना। तो अगर तुम नॉर्मल डेफिनेशन बनाओ बिना कुछ पढ़े भी, तो रचनात्मक लेखन लेखन का वह प्रकार है जिसमें हम अपने अंदर की रचनात्मकता का प्रयोग लिखने में करते हैं, ताकि पढ़ने वाले को उसमें रुचि आए, एंड एक नया दृष्टिकोण ओपन हो सके, एक नया दृष्टिकोण दिया जा सके उस आइडिया को, जेन्युइनिसिटी दी जा सके, जेन्युइन हो बेसिकली आइडिया। कुछ इस तरह से आंसर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट इन मोर फॉर्मल वे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सिंपल में लिखा है इसको मैंने यहाँ पे, विच इज़ हेयर। देखो रचनात्मक लेखन का अर्थ, रचनात्मक लेखन एक ऐसी बौद्धिक एवं कलात्मक
बौद्धिक एवं कलात्मक प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, देखो क्रिएटिविटी में क्या होता है, खुद की कल्पना होती है ना, अपनी कल्पना, अनुभूति, जो उसको लग रहा है, जिसको फील हो रहा होता है बेसिकली, संवेदनशीलता के माध्यम से सामान्य शब्दों को एक नवीन, मौलिक, प्रभावोत्पादक रूप प्रदान करता है। ठीक है, उसने अपनी खुद की कल्पना का यूज़ किया, खुद की अनुभूतियाँ, खुद के एक्सपीरियंस का यूज़ किया, खुद की संवेदनशीलता का उसने प्रयोग किया। तो इसकी खाली एक ही डेफिनेशन नहीं है। लाइक इफ़ आई शो यू, मैं यहाँ पे अगर पूछूँ यहाँ से सिंपल डेफिनेशन ऑफ रचनात्मक लेखन, ठीक है, देखो यहाँ पे ना तुमको और अच्छे से आंसर मिल जाएगा। देखो ये तो एक कन्फर्म क्वेश्चन है, तुम्हें समझ कैसे नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, क्योंकि देखो रचना सिंपल कल्पना बेस्ड होता है बेसिकली। तुम कोई भी डेफिनेशन जरूर रट के जाना, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो तुम ज़रूर कुछ ना कुछ रट के चले जाना, बेसिकली छोड़ के नहीं जाना है इसको, कन्फर्म क्वेश्चन है। देखो रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, विचारों और भावनाओं को सुंदर, रोचक और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करता है। अब देखो ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है, वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सा सूट करता है। ठीक है, तुम ये भी याद कर सकते हो, कितनी अच्छी डेफिनेशन है, कल्पना, विचारों, भावनाओं को सुंदर, रोचक, प्रभावशाली। देखो जब भी बात होती है ना क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी क्यों करनी है, लॉजिकल सोचो ना, क्रिएटिविटी क्यों करनी है, व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिविटी, ताकि कुछ भी हम बना सके इंटरेस्टिंग ना, है ना, कुछ भी हम बना सके इंटरेस्टिंग, कुछ भी ऐसा बना सके जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार क्या लिख दिया बंदे ने, ऐसा लगना चाहिए ना, लगना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना। तुम ये भी याद कर सकते हो डेफिनेशन वगैरह। देखो एक तो आती डेफिनेशन, तो तुम मैं दिखा दिया मैंने दो, तो ये याद कर सकते हो या तो ये याद कर सकते हो। ठीक है, एक पूछता है तत्व क्या है, बेसिकली इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स वगैरह हैं जिसमें आते हैं, कल्पना, संवेदन और भाव, इमोशन बेसिकली, थीम, विचार का कथ्य, भाषा और शैली, लैंग्वेज स्टाइल कौन सी चुननी है ना, मौलिकता, ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में कल्पना का महत्व। ठीक है, इसमें कल्पना के माध्यम से सुख और उबाऊ तथ्यों को बेहद रोचक और आकर्षक बना दिया जाता है, जिससे पाठक बोर नहीं होता। निराशता एवं निवारण, बेसिकली तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो, रोचकता भी लिख सकते हो, रोचकता भी लिख सकते हो, रोचक, रोचक यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे लिख दो तुम रोचकता, और इजी रहेगा ना तुम्हारे लिए, यहाँ पेस्ट कर दो। अरे लैपटॉप भी जवाब दे रहा है, काम ही नहीं कर रहा। अच्छा तो PDF है ना, भूल गया था मैं, यहाँ पर तुम लिखते हैं रोचकता। ठीक है, नवाचार, इनोवेशन, कुछ नया विचार बेसिकली, है ना, आना, क्योंकि कल्पना है, नया विचार आएगा, कल्पना से नया विचार आता है ना बेसिकली, कुछ नए विचार डेवलप होते हैं। सहानुभूति और जुड़ाव, कल्पना लेखक को दूसरे के स्थान पर रखकर सोचने में मदद करती है, जिससे हम सहानुभूति और जुड़ाव पैदा कर पाते हैं कि यार उस बच्चे ने, उस बंदे ने गलत किया, मानता हूँ मैं इस बात को, बट अगर मैं उसकी जगह पे होता शायद मैं भी यही करता, तो उसका मतलब उसने उतना भी गलत नहीं किया है ना। अमूर्त और मूर्त करना, जो विचार दिखाई नहीं देते, कल्पना उन्हें शब्दों के माध्यम से एक रूप या चित्र देती है ना। अमूर्त और मूर्त करना, मतलब मूर्ति देखा नहीं है कि जो चीज़ें नहीं दिखाई देती उसको भी प्रस्तुत करना। सौंदर्य भाव का सृजन, सौंदर्य बोध का सृजन, बेसिकली कल्पना ही शब्दों को वह जादू भरती है जिससे भाषा में साहित्य, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। कल्पना से बेसिकली हम उसको और आकर्षक बना पाते हैं। इसके फॉर्म होते हैं फीचर लेखन, है ना, आलेख लेखन, साक्षात्कार, संत्व लेखन, इसमें से कोई भी तुम 5 याद कर लेना। मैंने इसको बनाया इस तरह से है कि मैंने पॉइंट अक्सर डाले इसके अंदर, है ना, एक्सप्लेन तुम रिसेंटली कर देना, बहुत है। जन संचार के लिए विशेषताएं और ध्यान देने योग्य बातें, विशेषता ध्यान देने बातें। तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया जनसंचार। ठीक है, इससे बाहर नहीं आया कुछ भी इसमें, या तो मतलब पूछ लेंगे या तो विशेषताएं पूछ लेंगे बेसिकली इसकी। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू टेल, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये विशेषता ही है बेसिकली, ये जो एलिमेंट्स है यही विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे लिख लेना विशेषताएं भी। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, ये विशेषताएं भी हैं, विशेषताओं को एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो 5 हैं अब टोटल, जो कि इनफ होंगी तुमसे। देखो एज आई प्रीवियसली सेड और डिस्कस्ड कि देखो
क्या पूछ सकते हैं हद से ज़्यादा? हद से ज़्यादा क्या पूछ लेंगे? मतलब क्या होता है? तो रूप पूछ लेंगे, रूप भी देख लिया हमने, मतलब भी देख लिया, है ना। यहाँ पे भी देखो क्या पूछा, अच्छा हाँ, माध्यम रचनात्मक लेखन के विविध रूपों की परिचय कीजिए, रूप भी देख लिया हमने, है ना। रचनात्मक लेखन विविध रूप देख लिए, लेखन के विविध रूप भी देख लिए, अर्थ स्पष्ट करो, है ना। विविध प्रकारों के परिचय कीजिए, देख लिया हमने, देखा तो ये तो देखा, ये प्रकार ही थे और क्या है। टोटल में के 6 देखे थे, है ना। महत्व, विविध रूप, ये देख रहे, टोटल 6 देखे थे हमने। तुम एटलीस्ट कोई 5 याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और हो सके तो कर देना एक्सप्लेन। तो इससे बाहर नहीं पूछ सकते हैं, या तो मतलब पूछेंगे, विशेषताएं पूछेंगे, कल्पना का महत्व पूछेंगे, या तो रूप पूछ लेंगे तुमसे, या तो इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे। अगर तुमसे इम्पोर्टेंस पूछ लिया ना, तुमसे अगर इम्पोर्टेंस पूछ लिया तो वेट लेट मी शो। देखो ये रही, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाता है, सामाजिक जागरूकता का सशक्त माध्यम है, संस्कृति धरोहर का संरक्षण करता है, क्योंकि कल्पना काइंड ऑफ एक संस्कृति को भी दर्शाती है, भाषा का संदर्भ और विकास करता है। कि ना रचनात्मक लेखन में से देखो, अगर आपको रचनात्मक बनना है, जैसे मुझे बनना है, ठीक है, तो मेरी मदर टंग हिंदी है, तो अगर मैं सोचूं कुछ क्रिएटिव करने का, तो मैं अपनी मदर टंग में ही सोचूंगा मोस्टली, इंग्लिश में नहीं सोच पाऊंगा उतने अच्छे से मैं। किसी की अगर लेट से तमिल हुई तो तमिल सोचेगा बेचारा अपना, है ना। तो काइंड ऑफ एक भाषा को भी बचाता है बेसिकली। व्यावसायिक और आर्थिक महत्व, रोजगार के रूप में महत्व लिखा है, मानवीय संवेदनाओं का विकास, अतिरिक्त बिंदु, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4-5 है, तुम ऑलरेडी बहुत कम आता है, इंपॉर्टेंस वाले बहुत कम आते हैं, बट देख लेना, ठीक है। पर्पज तुम ये मेनली तुम्हारा वही आता है बेसिकली, होता क्या है, रूप क्या है, विशेषता बताओ, कल्पना बताओ, ठीक है। तो तुम समझ में आ गया होगा लाइक होता क्या है रचनात्मक लेखन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, ये बस अपनी कल्पना, लाइक अपनी भावनाओं को अपनी कल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत करना होता है। अपनी कल्पना, विचारों और भावनाओं को सुंदर, रोचक और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना ही कहलाता है रचनात्मक लेखन। ऐसा क्यों करना होता है, क्यों करना होता है ऐसा, है ना। ऐसा इसलिए करना होता है कि ना लाइक इंटरेस्टिंग बन सके, एक काइंड ऑफ यूनिकनेस रहे, एंड सामने बंदा बोर ना हो बेसिकली। एंड यहाँ पे रूप हमने देख ही लिए थे, है ना, रूप वगैरह तो देख ही लिए थे, रूप हो गए थे। यहाँ पे और रूप भी लिखे हुए हैं, रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, तुम ये भी देख लो, है ना। ये भी और रूप है, कहानी लेखन भी इसका एक रूप है, कविता भी एक रूप है, नाटक भी एक रूप है, निबंध भी एक रूप है। जहाँ जहाँ भी तुमको लगता है ना कि हाँ यूनिकनेस लिखना है, रचनात्मक लेखन लिखना है, तो जैसे निबंध में एक यूनिकनेस प्रेजेंट करनी होती है, नाटक में हाँ दिखाना होता है, यूनिकनेस दिखानी होती है, तो वहाँ वहाँ रचनात्मक लेखन के वहाँ वहाँ रचनात्मक लेखन आता है बेसिकली, है ना। मेन तुम्हारे वही यही थे, कुछ ये भी याद कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में ट्राई किया डिस्कस करने का अबाउट रचनात्मक लेखन, ठीक है। हमें 3 चीज़ जाननी, होता क्या है, रूप क्या है, कल्पना विशेषता बताओ, एंड विशेषताएं बताओ, ठीक है। इंपॉर्टेंस कभी कभी आ जाती है, तो आई गेस उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना, ताकि बंदा बोर ना हो, यूनिकनेस बनी रहे, है ना, एक नई दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले, प्रभावशाली बन सके अपना जो लिखा है हमने वो सब, ठीक है। तो बहुत ईजी है लिखना, इंपॉर्टेंस भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस जनसंचार, हिंदी भाषा, स्थिति, प्रसार, महत्व। हाँ तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा लिया बेसिकली, वहाँ पर थोड़ा डिसेंट लिखा नहीं हुआ था। देखो 2 बातें हैं यहाँ पे, 2 बातें मेन है हमारे पास, स्थिति और प्रसार, कि अभी क्या हालात है बेसिकली, एंड कैसे इसको बढ़ावा मिल रहा है। एक तो ये बात हो गई हमारी, और एक बात है कि राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दिया है हिंदी भाषा ने, कैसे दिया तुम बताओ, राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दिया है ना। देखो दोनों दोनों हम कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं अभी सफल नहीं हो पाए, बिकॉज हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है, हर जगह नहीं बोली जाती, बट कुछ ना कुछ हद तक तो हिंदी ने भी भूमिका निभाई है, तो वो बताना है हमको, ठीक है। दोनों ही एक बहुत प्रोमिनेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं,
तो कैसे इसका आंसर कर सकते हो तुम, ठीक है। देखो, स्थिति को और प्रसार को साथ में लेके चलना, ठीक है, हमेशा साथ में लेके चलना। जनसंचार माध्यमों में हिंदी का बढ़ता महत्व एंड उसका प्रसार निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला, संपर्क भाषा के रूप में इसका महत्व भी है, यानी इसका प्रसार भी होता है। भाषाई सरलता, बहुत सरल होती है ये। रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्गार। डिजिटल और तकनीकी क्रांति में हिंदी का दबदबा है। हिंदी सी में इसको अच्छे से पढ़ाते हैं वैसे, पर हमारा तो हिंदी भी है ना। वैश्विक स्तर पर हिंदी की बढ़ती साख, हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है बहुत ज़्यादा आजकल। बहुत से लोग हिंदी भी सीखते हैं इंग्लिश के साथ साथ, है ना। तो देखो, हमें ये नहीं कहना कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हिंदी तो बुराई करनी है, हिंदी ऐसा तो ना होता है, आप गलत कह रहे हो सर, है ना, आप गलत कह रहे हो। नहीं, जब हमसे तारीफ़ करनी हो कि हर तारीफ़ ही करनी है यार हमको, सिंपल सी बात। जब झूठी भी करनी पड़े तो कर देंगे ना यार, सिंपल सी बात है। क्योंकि दे डिज़र्व, दे वांट कि हम तारीफ़ करें हिंदी की, है ना। एकता को बढ़ावा दिया है, ये तो कन्फर्म्ड है। ये पूछा दिया कैसे, मतलब ये तो कन्फर्म है दिया है, बट ये पूछा कि दिया कैसे, वो बताओ। तो अगर हम पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहा ना, तो एक दो पॉइंट समझ में आएगा कम से कम हमको। अगर हम पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहा तो कुछ तो आता होगा, कुछ तो बना हुआ लिख सकते हैं ना। हमको इतना पता होना चाहिए, तारीफ़ करनी है, बुराई नहीं करनी है, ठीक है। तारीफ़ ही करनी है हमको, कुछ भी करके तारीफ़ ही करनी है। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं भी है तभी आपको तारीफ़ ही करनी है, ठीक है। अतिरिक्त बिंदु, सूचना और शिक्षा को सशक्त माध्यम, बेसिकली सूचना और शिक्षा का सशक्त माध्यम। तुम ये पढ़ लेना ठीक खुद से। दिस आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, की आंसर्स वगैरह अटैच कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नौ, राष्ट्रीय तो कैसे बढ़ावा दिया है। संस्कृति का एकीकरण करता है, विचारधाराओं का आदान प्रदान करता है। देखो, जब भी ना हमें कुछ ऐसी बातें बोल रही थी जो बहुत ज़्यादा हमारे दिल से जुड़ी हुई बातें होती हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे क्या हम। मान लो मैंने अच्छे से इंग्लिश सीखी, मैंने अमेरिका गया, मैंने अच्छे से इंग्लिश पढ़ी, सबका सब मैंने करा, बट तभी मान लो मुझे कुछ मैं गिर गया, ठीक है, और तभी मुझसे निकलती है गाली, और तो मैं कभी गाली देता नहीं हूँ, बट कभी निकली भी तो निकलेगी हिंदी में, ठीक है, वो निकलेगी नहीं इंग्लिश में, समझ रहे हो तुम। तो जो हमारी विचारधारा होती है ना, जो हमारे अंदर दिल के अंदर होती है, उसके लिए हमारी मातृभाषा ही काम आती है बोलने में, चाहे हम कितनी भाषा जानते हो क्यों ना हो, बेसिकली चाहे हम कितनी भाषा क्यों ना जानते हो। समान राष्ट्रीय पहचान, ठीक है, विचारधारा को समझ, होप तुम समझ में कुछ ना समझ तुमको आ ही गया होगा। होप तुमको सेकंड पॉइंट में कुछ ना समझ तुमको आ ही गया होगा, है ना। बाकी तुम्हें पढ़ के समझ जाना चाहिए, तो और तुम्हें समझ में आ जाएगा, बेसिकली क्लियर हो जाएगा। नाउ, समान राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय पहचान यार, हिंदी मेरी भाषा है, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है ना। तो हिंदी काइंड ऑफ एक एकता का प्रतीक भी बढ़ाता है बेसिकली, कि अरे हाँ, हम जापान में गए घूमने, हमको यार हमने हिंदी में कुछ बोला तो हमें दूसरे लोगों ने पहचान लिया कि तो हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी बोल रहा है। अगर तुम हिंदी बोलो ना, तो देखो, तुम तमिल बोलो, तुम कुछ ही बोलो, तो लेट्स से मैं गया अमेरिका में, ठीक है, मैं वहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, एंड कोई फॉरेनर अगर पहचान जाता है, फॉरेनर अगर ये पहचान जाता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो अगर गैस करेगा ना, तो वो गैस करेगा इंडिया, कि बंदा इंडिया से होगा, ठीक है। अगर मैंने पंजाबी बोली तो वो मे भी गैस कर सकता है कि मैं कनाडा से हो सकता हूँ, मे भी वो ये भी गैस कर सकता है कि बंदा कनाडा से भी हो सकता है, कनाडा में पंजाबी रहते हैं बहुत सारे। बट अगर मैंने हिंदी बोली तो पक्का इंडिया ही गैस करेगा। तो एक काइंड ऑफ समान राष्ट्रीय पहचान देता है कि हिंदी मतलब इंडिया। भाषाई द्वेष की समाप्ति। देखो, मैं मानता हूँ अभी भी इतना नहीं हो पाई, अभी भी बहुत लड़ाई होती है कि यार मराठी बोल, मराठी कैसे नहीं बोल रहा। तो अभी भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया, बट हमें तारीफ़ करनी है, तारीफ़ से भटकना नहीं है हमको, तो हमें तारीफ़ करनी है हमको बेसिकली। पढ़ लेना तुम रोक के वीडियो। अतिरिक्त बिंदु, साझा विकास का संकल्प। टोटल 5 पॉइंट इनफ होंगे, ठीक है। दिस आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, में खुद से पढ़ना है, ठीक है, में खुद से पढ़ना है। तारीफ़ करनी है हिंदी की, जनसंचार माध्यम में कैसे बढ़ावा मिला है, एंड बढ़ावा एंड स्थिति दोनों को साथ लेके चलना। चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। एंड देखो, ये जो आंसर है ना, ये इट्स नॉट इनफ फॉर 20 मार्कर, 20 मार्कर के लिए इनफ नहीं है ये आंसर, ठीक है। हाँ, अगर ये पूरा पूछ ले तो इनफ है, बट अगर खाली तुमसे ये पूछा कि बताओ स्थिति बताओ एंड प्रसार बताओ तो कैसे हुआ, तो लेट्स से यू आर आउट ऑफ पॉइंट्स, तुम आउट ऑफ पॉइंट्स हो गए। तुमने 6 पॉइंट लिखे, तुमसे 2 पेज तो भर जाएंगे यहाँ पे हम आराम से। अब हमको एक और पेज भरना है, वो कैसे भरेंगे। अब ना तुम देना एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी करके लिख के आ जाना एग्जाम्पल। लेट्स से मैं तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करता। लेट्स से मैंने 6 पॉइंट लिखे एंड मैं 2 पेज भर पाए, एंड मैं भी आउट ऑफ पॉइंट्स हो गया, तीसरा पेज नहीं भर पा रहा, एंड क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, मतलब 3 पेज तो भरने ही भरने। तो मैं अब दूंगा एग्जाम्पल क्या दूंगा, मैं कोई भी एक पॉइंट पकड़ लूँगा। लेट्स से ईजी पॉइंट क्या लग रहा है मुझको, वैश्विक स्तर पर बढ़ा हुआ अतिरिक्त बिंदु नहीं, डिजिटल तकनीकी क्रांति का दबाव, रोजगार और अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु, भाषाई सरलता,
हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रभाव। देखो अब मैं ये पॉइंट पकड़ लूँगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि भारत में अधिकतर काम आजकल इंग्लिश में होने लग गए हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल दूंगा। बट आज भी कई गांव इलाके में, गांव के इलाकों में लोग इंग्लिश अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पे हिंदी भाषा का एक प्रमुख रोल सामने आता है। जब भी हमें कोई भी स्कीम वगैरह बतानी होती है लोगों को, एंड कुछ भी हमें ऐसी बातें फैलानी होती हैं जो गांव के लोगों तक जाएगी, तो वहाँ पे हिंदी भाषा हमारी बहुत मदद करती है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि अगर सरकार ने कोई स्कीम बनाई है एंड अगर उस स्कीम को लोगों तक पहुँचाना है, तो सबसे अच्छी भाषा हिंदी भाषा ही होगी अगर गाँव के लोगों तक पहुँचाना है। बिकॉज ये भाषा समझने में बहुत सरल है एंड अधिकांश तौर पर इसको ही बोला जाता है। अगर कोई बंदा पंजाबी भी बोलता होगा, भोजपुरी भी बोलता होगा, तो इस भाषा को तब भी ठीक ठाकली समझ जाएगा कि क्या एक्चुअल में बात की जा रही है, डिसेंटली समझ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं होगा उसको इन कंपैरिजन टू इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज तमिल वगैरह। समझ रहे हो? तो इस तरह से कुछ एग्जांपल दे देंगे बना के, ठीक है। बेसिक हमको छोड़ के नहीं आना है, हमें अपने को रखना है क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा रखना है क्रिएटिव, ठीक है। जो समझ में आ रहा है लिख के तो आना ही है, ठीक है, पेज तो भर के आना ही है, ऐसा नहीं छोड़ के आ जाना है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वृत्तांत देख लिया। साक्षात्कार लेखन, साक्षात्कार लेखन किसका ऑप्शन में आता था? पेपर्स तो आई गेस आई फॉरगॉट यार, बट इट्स इन द ऑप्शन ऑफ समथिंग, आई फॉरगॉट। कुछ ऑप्शन था, ठीक है। तो ये तुम खुद ही पढ़ लेना। इसमें बेसिकली एक प्रश्न दिया जाता है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति, नेता, अभिनेता या साहित्यकार का साक्षात्कार लिखिए। साक्षात्कार की शुरुआत का परिचय दें, है ना। मान लो तुम हो अतिथि, बेसिकली लिखना है संवाद, संवाद ही है बेसिकली ये। तो ये मैं तुम पे तो छोड़ता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, 20 मार्क्स से 15 मार्क्स से अकॉर्डिंग 3 पेज भरने ऐसा करके, ठीक है। और इसमें एक ही चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करती है, वो चीज़ माहौल, कि क्या माहौल चल रहा है एंड सामने वाला बंदा कौन है, कि हमारी उम्र से ज़्यादा है कि उसकी उम्र हमसे ज़्यादा है ना, किस तरह से बातें कर रहे हैं। लेट से अगर मैं हूँ, मेरा फ्रेंड आया है, ठीक है, मेरे फ्रेंड से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, ठीक है, कुछ क्योंकि उसने कोई बड़ा महान काम कर दिया है, तो मैं उससे तू करके बात करूँगा, उससे मैं आप करके बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड है यार। भले उसने कुछ एकदम तिड़म कर दियो, बट दोस्त तो दोस्त ही होता है ना यार, उससे इज्जत में दूंगा उसको, मैं तू करके बात करूँगा, तू करके बात करूँगा, आप नहीं बोलूँगा। बट वहीं इन कंपैरिजन टू लेट से आई एम टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ अमिताभ बच्चन, तो मैं रिस्पेक्ट दूंगा, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा, है ना। उनको ज़्यादा दबाव, उन पर लाइक ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, है ना। उनका नमस्कार अच्छे से करूँगा एंड में समय देने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, ऐसे करूँगा, है ना। अगर कोई दोस्त यार हुआ तो चल यार फिर मिलते हैं, है ना, आशा करते हैं हम फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ करके दूंगा। तो इट्स डिपेंड ऑन माहौल। आम तौर पर इन तीन से बाहर नहीं आएगा तो नेता पूछेंगे या अभिनेता पूछेंगे या पूछेंगे साहित्यकार, बस तीन ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर आमतौर पर नहीं आया कुछ भी, बस तीन ही आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थ्री अगर तुम इसको अटैम्प्ट कर रहे हो तो। डायलॉग राइटिंग भी सेम टू सेम है, आई लीव इट ऑन यू, लाइक आई लीव दिस ऑन यू, देखना कैसे करना है। नाउ आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ विज्ञापन लेखन। देखो विज्ञापन लेखन अगर आता है ना 15 मार्क्स का, अगर ये 15 मार्क्स का आ रहा है तो एक पेज में काम नहीं चलता है, ठीक है, एक पेज में काम नहीं चलेगा। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, लेट से हमारी कॉपी है, ठीक है, हमारी कॉपी है, ठीक है, कॉपी पूरी खुलती है। लेट से यहाँ ऐसी कॉपी होती है हमारी, ठीक है, ये कॉपी होती है, ऐसे खोल रखा है, ठीक है, मैंने कॉपी को। लेट से मैंने यहाँ पे अपने क्वेश्चन करके ख़त्म करा, ठीक है, मेरे क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। अब मैं यहाँ से अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ अपना क्वेश्चन किसका, एडवर्टीज़मेंट का। तो मैं यहाँ से अटैम्प्ट नहीं करूँगा, यहाँ से मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा फॉर एडवर्टीज़मेंट। आई विल सेलेक्ट और आई विल टेक 2 कंप्लीट पेजेस, मतलब मैं इसको टर्न अप करूँगा एंड टर्न अप करते ही ना मुझे प्रॉपर 2 पेजेस खाली खाली मिल गए, ठीक है। यहाँ पूरा मुझे खाली मिल गया एंड यहाँ मुझे पूरा खाली मिल गया एंड अब बड़ा सा बनाऊँगा मैं यहाँ से, बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा बनाऊँगा, बड़ा सा, है ना। विज्ञापन लेखन बेसिकली बॉक्स बड़ा होगा, लिखा तो कम ही होगा उसमें, ठीक है, कंटेंट तो कम ही लिखा होगा, बॉक्स बड़ा होना चाहिए कि टीचर को लगे बड़ा बंदा मैंने बनाया, एकदम बड़ा सा बनाया बंदे ने, देखने में बड़ा लग रहा है ना, तब टीचर को लगे बड़ा लग रहा है देखने में बेसिकली, है ना, क्योंकि इट्स ऑफ 15 मार्क्स, नॉट ऑफ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, इट्स ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। तो इट शुड बी लुक बिग, इट शुड लुक बिग बेसिकली। तो हमको इसको 2 पेज में बनाना है, इट्स माई रिकमेंडेशन, अदरवाइज इट्स योर चॉइस कि तुम चाहो तो इसको 1 पेज में बना सकते हो, बट इट्स रिकमेंडेशन कि तुम्हें इसको 2 पेज में बनाना चाहिए। एंड डस्ट ऑल थिंग्स आर ईजी यार, धमाकेदार ऑफर,
हम ये विशेषताएं हैं हमारी, संपर्क करें, फ़ोन नंबर देना है, ओरिजिनल फ़ोन नंबर नहीं देना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर में ओरिजिनल नहीं देना होता है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है, नाम लिखना नहीं है वरना पेपर कैंसिल हो जाता है। नाम की जगह पे लिख दो XYZ, ठीक है, नाम मत लिखना अपना कभी भी कहीं पे लिखने जा रहे हो अगर तो, ठीक है। तब एग्जाम्पल देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल है, या फिर मैं तुम दिखाता हूँ यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, लाइक एडवर्टाइजमेंट लेखन हिंदी, ठीक है। इमेज देखो तुम, देख के तुम समझ में आ जाएगा। देखो किस तरह से डब्बे वो बनाए गए हैं, दीपावली का मेला, भारी भारी छूट, तो किस तरह से बंदे ने बनाया, देखो कितना अच्छा बनाया है, फ़ोन वगैरह बनाया है। एंड हाँ, पेंसिल लेके जाना, बॉक्स शुड बी पेंसिल से बनाना है बेसिकली बॉक्स को, ठीक है, कंफर्म पेंसिल लेके जानी ही जानी है, बॉक्स पेंसिल से ही बनना चाहिए। एंड ड्राइंग वगैरह ही पेंसिल से बननी चाहिए, ख़राब होगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो पेंसिल से बनाना, ठीक है, डार्क पेंसिल से, ब्रिंग अ लाइक टेक अ डार्क पेंसिल विथ यू, ठीक है। देखो कितना अच्छा बनाया बंदे ने, तो इसको पेंसिल नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना, ड्राइंग वगैरह जो भी होगा, ठीक है, कितना अच्छा बनाया है। तो यहाँ देखो तो बच्चों का लेवल है, ये 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तभी बच्चों ने एक पेज बनाया, बट हमारा बड़ा क्वेश्चन है, तो वी शुड टेक और वी शुड यूटिलाइज 2 पेजेस टू मेक दिस, ठीक है। एंड पेंसिल से ही बनाना है, बॉक्स वगैरह ड्राइंग वगैरह पेंसिल से ही बनानी है, विथ इरेजर भी लेके जाना है और शॉर्पनर भी लेके जाना है, डार्क पेंसिल लेके जानी है बेसिकली। और इफ़ यू हैव डेट बटन वाली पेंसिल तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो होप तुमको मोस्टली क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है, कि ट्रैवलॉग में क्या करना है, इसमें क्या करना है, साक्षात्कार में क्या करना है, एंड जनसंचार में क्या करना है, संवाद तुम पर छोड़ दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट में क्या करना है, ठीक है। तो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जस्ट आई लीव इट ऑन यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना मेरे से हो पाया तो मैंने करा है, ठीक है। दुर्घटना वघटना होते रहती है मेरे साथ, पता नहीं कैसे, मैंने बहुत तेज़ बताया होगा वीडियो में, बट तुम वीडियो स्लो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो।